फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। कॉन्फ्रेंस की सरबराही सऊदी अरब और फ्रांस करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए लंदन से अमरीका रवाना। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास से खिताब करेंगे। इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म के कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर आज़म अमरीकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा में आला सतही और वज़ारती इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसहाक डार अपने हममनसब वज़राए ख़ारिजा से दर्जनों दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। हैंडशेक के बाद एक और तनाज़ा, फ़ख्र ज़मान को गलत आउट करार देने पर पीसीबी की आईसीसी से शिकायत। थर्ड एम्पायर के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालिबा। थर्ड एम्पायर ने भारत के खिलाफ मैच में फ़ख्र ज़मान को गलत आउट करार दिया था। भारत के खिलाफ मैच के बाद मैनेजर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को आगाह किया। मैच रिपोर्ट में भी पाकिस्तानी टीम इंतजामिया ने मुतनाज़ा फैसले को हाईलाइट किया और आईसीसी से टीवी एम्पायर की शिकायत की। ईमेल में लिखा कि टीवी एम्पायर ने तमाम इनिंग्स देखकर फैसला नहीं किया। थर्ड एम्पायर का फैसला मुतनाज़ था। कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि फ़ख्र ज़मान का आउट शायद गलत था, मगर एम्पायर्स ही फैसला करते हैं। हमें लगा गेंद जमीन पर लगी, मगर फैसला एम्पायर का ही होता है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ कहते हैं कि एम्पायर ने शक का फायदा बॉलर को दिया और मजीद जावियों से चेक नहीं किया। थर्ड एम्पायर का थर्ड क्लास फैसला। फ़ख्र ज़मान को गलत आउट करार देने पर शायकीन बरहम। गेंद फ़ख्र ज़मान का बल्ला टच करके जमीन को छूकर कीपर के हाथ में गई। थर्ड एम्पायर ने मुख्तलिफ जावियों से देखने के बजाय गलत आउट करार दिया। फैसले पर फ़ख्र ज़मान खिलाड़ी, कोच और कमेंटेटर भी हैरान। साबिक क्रिकेटर वकार यूनुस और वसीम अकरम ने एम्पायर के फैसले को गलत करार दिया। प्रोफेसर मोहम्मद हफीज का भी फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। भारतीय सहाफ़ी राहुल रवात ने भी एम्पायर के फैसले को गलत करार दिया। जाली डिग्री केस में साबिक एमएनए जमशेद दस्ती को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। जमशेद दस्ती के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने जाली डिग्री का इस्तगासा दायर कर रखा था। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सिंध का हायर एजुकेशन कमीशन के पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं। मुलजिम ने आर्टिकल 62 और 63 की खिलाफ वर्जी की। हकीकत छुपाने पर नाअहल किया जाना चाहिए। तोशाखाना 2 केस आखिरी मराहिल में दाखिल। आखिरी 2 गवाहान ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। गवाहान में नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून और FIA के तफ्तीशी अफसर शाहिद परवेज शामिल थे। तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 20 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। 18 पर जिरह मुकम्मल कर ली गई। अदालत ने तोशाखाना 2 केस की मजीद समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तोशाखाना केस में एक गवाह झूठा साबित हुआ है। झूठी गवाही पर केस खत्म हो जाना चाहिए। लगता है ऐसा है कि अगली 2-3 समातों में केस खत्म हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि इस केस में बानी PTI और बिश्रा बीबी रिहा हो जाएंगे। हमें 2/3 अक्सरियत मिली थी। हमारा वोट चोरी किया गया। हमारे वोट चोरी करके चोरों को हुकूमत दी गई। 3 साल से हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की। मुज़ाकरात के बजाय इन्होंने हमारी पार्टी को मजीद दबाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की 5 आईनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। कहा, जजेस ने आईनी दरख्वास्त दायर करने की ठोस वजह बयान की, ना नोटिस के लिए फरीकैन की वजाहत की। दरख्वास्त गुजार ने वाज़ेह नहीं किया कि दरख्वास्तों में कौन सा मुफाद आमा का सवाल है। नहीं बताया गया कि ऐसे कौन से बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए कि आर्टिकल 184/3 का दायरा कार इस्तेमाल हो। सुप्रीम कोर्ट का जुल्फ़िकार मेहदी बनाम PIA केस जाती रंजिश के बुनियाद पर आर्टिकल 184/3 की दरख्वास्त दायर करने की इजाजत नहीं देता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की चीफ जस्टिस सरफराज जोगर के इख्तियारात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्तें दायर की थी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में PTI रहनुमा असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC इस्लामाबाद का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही, असद उमर और शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। बानी PTI के हवाले से वजारत कानून को लिखे गए खत का जवाब अदालत को ना मिल सका। मिशन नूर का शोशा पता नहीं किसने छोड़ा। इसका पार्टी सतह पर ऐलान नहीं किया गया था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला की बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पार्टी बानी की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। सोशल मीडिया ऐसा फोरम है जिस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं। हमारा रियासत मुखालिफ एजेंडा नहीं। हम आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की बात कर रहे हैं। आज तोशाखाना 2 केस की समाअत थी, मगर मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। वजह भी नहीं बताई गई। उम्मीद है कल बानी से मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात होनी जरूरी है। हालात में बेहतरी आ सकती है। हम आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की बात कर रहे हैं।
GHQ हमला केस में बानी मुल्जिम है तो उनकी ख्वाहिश का एहतराम होना चाहिए। फेयर ट्रायल का मकसद है आप मुल्जिम को सफाई देने का हर तरह का मौका फराहम करते हैं। बड़ी टैक्स चोरी का इंकशाफ, FBR ने 60,000 ज्वेलर्स का डेटा जमा कर लिया। सराय के मुताबिक बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। 60,000 में से सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स FBR के साथ रजिस्टर्ड हैं। सिर्फ 10,524 ने टैक्स रिटर्न दाखिल की। पहले मरहले में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान के ताजरों की फहरिस्त तैयार, नोटिस के जरिए जवाब तलब किया जा रहा है। सिंध में बेहतर हिकमत अमली अपनाकर हम सैलाब से बच गए। पंजाब में नातजर्बाकारी के बाईस सैलाब ने ज्यादा तबाही मचाई। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बने तो साबित होगा कि पंजाब में ज्यादा नुकसान मनसूबाबंदी न होने के बायस हुआ। अज़मा बुखारी को कोई जवाब देना नहीं चाहता। किसानों को नुकसान पहुंचाकर गंदम इम्पोर्ट की जा रही है। सिंध में अब भी 12 लाख टन गंदम मौजूद है। वफाकी हुकूमत खुद को अकल ना समझे और हम इत्तेहादी नहीं लेकिन हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। इस हफ्ते पिंक स्कूटी खवातीन को दी जाएगी। डबल डेकर बसें भी जल्द कराची पहुंच जाएंगी। EV बसें और लाल बसें अब पाकिस्तान में तैयार होंगी। सीनियर सूबाई वजीर का BRT येलो लाइन मंसूबे पर जारी कामों का मुआयना। मुस्लिम लीग नून तासुब और लसानियत की सियासत पर यकीन नहीं रखती। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा बिलावल भुट्टो मरियम नवाज की तारीफ कर रहे हैं, आप उनको नहीं मानते। आपके अपने सूबे में सैलाब मुतासरीन की क्या हालत है उसकी खबर लें, पंजाब की फिक्र छोड़ें। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए 20,000 रुपए फी एकड़ इमदाद का ऐलान। साहिवाल में इलेक्ट्रिक बसों के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए कहा पंजाब में पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब आया। 25 लाख अफराद को सैलाब आने से पहले महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगी। मुल्क के लिए नवाज शरीफ की खिदमात निकाल दे तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मार के हक में तारीखी फतह के बाद सऊदीया से मुआहदा अहम संग मील है। ग्रीन इलेक्ट्रिक बस खवातीन, तलबा और माजूर अफराद के लिए बिल्कुल फ्री है। अमराज कल्ब का इलाज अब साहिवाल में भी होगा। वजीर आला का बहावलनगर में सैलाब मुतासरा इलाकों और रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज के सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, घुल मिल गई, सलाई मशीन भी चलाकर दिखाई। एक बच्चे का नाम नवाज शरीफ रखने पर खुशी का इजहार किया। मियावाली में थर्ल केनाल कॉसल्ट एजेक्टर बैठने से बड़ा शगाफ पड़ गया। सी पैक को मिलाने वाले मियावाली बनू रोड पानी में बह गई। बैनल सुबाई रोड के बहने से मियावाली बनू रोड की ट्रैफिक को मुतबादिल रूट से गुजारा जा रहा है। महकमा हाईवे और महकमा नहार का अमला मौके पर पहुंच गया। मुरम्मती काम जारी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुल्तान में सैलाब से नुकसानात का सर्वे शुरू। फौज और सिविल इदारे मिलकर सर्वे करेंगे। इंसानी जानों के ज़िया, जख्मियों और मकानों के नुकसानात की तफसीलात जमा की जाएंगी। फसलों और माल मवेशियों के नुकसानात रिपोर्ट का हिस्सा होंगे। जलालपुर भटिया में सैलाब से उजड़े दर्जनों घरों के मुतासरीन खुले आसमान तले बेयार और मददगार। खौफजदा बच्चे बारिश में भीगने, बुजुर्ग और खवातीन तरपालों तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासरीन को महफूज पनाहगाहों का मुतालिबा। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन। मटियारी में SM बचाओ बंद के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाबी पानी के दबाव के बायस जमींदारी हिफाजती बंद टूट गया। कच्चे के इलाके ज़ेरे-आब, लोग अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी करने पर मजबूर। मुतासरीन अपने बच्चों, अहले खाना और मवेशियों समेत पुश्तों पर पनाह लेने पर मजबूर। SQT में ताहाल मुतासर इलाकों में ना पहुंच सकी। 8 सीनियर्स को सुपरसीड करके प्रमोशन के बाद लेबर इंस्पेक्टर और फिर लेबर अफसर बनाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इतना जबरदस्त अफसर था तो उसको सीधा DC ही लगा देते। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई सिंध में प्रमोट नहीं हो सकता तो वो इस्लामाबाद आकर प्रमोट हो जाए, क्योंकि यहाँ गुंजाइश मौजूद है। गलत काम का दिफा करना मुश्किल काम होता है। अदालत ने लेबर अफसर की तैनाती केस में चीफ कमिश्नर से वजाहत तलब कर ली। कंपनी रजिस्टर्ड करने से मुतालिक SECP के खिलाफ केस में इल्तवा मांगने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर क्या नहीं बरहम। रिमार्क्स दिए, मुझे समझ नहीं आती ना वकील और ना ही जजेस काम क्यों नहीं करना चाहते। मुझे अपने आप से शर्म आती है, दिल करता है अपने ही कोर्ट को जुर्माना कर दूं। अदालत ने वकील दरखास्त गुजार की इल्तवा की इस्तदा मंजूर कर ली। एक और केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर ने रिमार्क्स दिए और कहा कि अगर कोई जज बकरी बना हो तो उसको शेर बना दे। अगर सही जज तैनात होंगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चीजें ठीक हो जाएंगी। थे और उन्हें गोलियां मारी गईं।
पीटीआई ने पंजाब के एमएनएस और एमपीएस को कल अडियाला जेल तलब कर लिया। अडियाला के बाहर अवामी असम्बली लगाने की हिदायत। जराये के मुताबिक अवामी असम्बली में बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के साथ इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर की जाएगी। क़यादत और कारकुनान को दी जाने वाली सजाओं के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। सैलाब के बाद की सूरत हाल, किसानों को दरपेश मसाइल और बढ़ती महंगाई पर बात की जाएगी। सेंट्रल पंजाब के हर एमएनए, एमपीएस, टिकट होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स को अपने साथ 20-20 कारकुनान भी लाने की हिदायत। पीटीआई की 27 सितंबर को पेशावर में जलसे की तैयारियां। वज़ीर आला अली अमीन की ज़ेर सदारत इजलास। मुतालिका एमपीएस और एमएनएस को जलसा कामयाब बनाने के लिए टास्क सौंप दिए गए हैं। अली अमीन के बानी की रिहाई के लिए जलसा कामयाब बनाने की हिदायत। कहा, जब कौम एक होगी तो कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती। 27 सितंबर का जलसा इस अज़्म की अलामत है। वज़ीर आज़म की तिजारत और सरमायाकारी के लिए काबिल अमल मंसूबों पर काम की हिदायत। लंदन से जूम पर होने वाले इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, ज़राअत, IT, मादनियात, टूरिज्म और काबिल तजदीद तवानाई अहम शोबे में हैं जिनमें बैरून ममालिक से सरमायाकारी आ सकती है। काबिल अमल मंसूबों की निशानदही करके इन्हें अमली शक्ल देने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। वज़ीर आज़म की वजारतों को दिए टारगेट और तमाम ज़ेर तकमील मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बुरकार लाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से तुर्की के नए काउंसल जनरल की मुलाकात। मुराद अली शाह के तुर्क सरमायाकारों को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा कि कराची 2 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर है। तुर्की के सरमायाकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबों में सरमायाकारी कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध से बांग्लादेश के नए डिप्टी हाई कमिश्नर की भी मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और तिजारत को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। रेलवे के निजाम को जदीद खतूत पर उस्तवार कर रहे हैं। 31 दिसंबर तक रेलवे में 400 नई कोचेज शामिल करेंगे। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का लाहौर रावलपिंडी रेल कार के नए रैक के इफ्तिताह पर खिताब। कहा कि रेलवे मंसूबों में शफाफियत यकीनी बनाई जा रही है। इस्लामाबाद मारगला स्टेशन की हदूद को मेट्रो बस स्टेशन तक तोसी देंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा भारत को हजम नहीं हो रहा। मुआहिदे पर तनकीद करने वाले होश के नाखून लें। हम खेल को खेल, हिंदुस्तान खेल को जंग समझता है। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर की वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी से मुलाकात। पाकिस्तान रेलवे के जरिए इलाकाई रवाबित के फरोग पर ब्रीफिंग दी गई। शराकतदारी, सरमायाकारी और रोजगार के मौके पर भी तबादला ख्याल।